जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत हो गई हमारी रानी बाग। तो फाइनली गाइस मैं आई हूँ रानी बाग, बुआ जी के घर। अरे मान दिया। तो गाइस मुझे जॉनी से लगता है डर, इससे पहले जॉनी को बांधेंगे, इसके बाद मैं चढ़ूंगी ऊपर। आ गई अपनी बुआ के घर। ये मेरे कल वेदू का हैप्पी बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे। नो नो, आए वेदू, वेदू डांस करके दिखाई बुआ को। वेदा फाइनली एवरीवन, ये है हमारा छोटा सा वेदू जिसका है कल बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वेदू, वेदू हैप्पी बर्थडे बोलो। ए भाई, ए भाई, ये हमारा छोटा सा लिटिल प्रिंस, इसका कल है बर्थडे। बुआ को मारता है, बुआ को मारता है। देखो गाइस, वेदू को अच्छी अच्छी हैप्पी बर्थडे विशेस भेजो। जा रहे हैं अपने घर। वेदू को हैप्पी बर्थडे टू यू गो। वेदू 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 बाय करो बुआ को, बुआ को बाय करो, बुआ कल नहीं आएगी। बाय। A few moments later. गाइस अभी आई हूँ मैं, जस्ट बिल्कुल आकर मैं आके बैठी हूँ। अभी मैंने अपने गूगल भी नहीं उतारा, पर्स पे साइड में फेंका, दुपट्टा भी। इतनी गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। इस गर्मी से बच के रहें, अपने बच्चों को बचा के रखिए इस गर्मी से, इस लू से। तो फाइनली गाइस मुझे आना पड़ा घर, और मुझे जाना पड़ा था रानी बाग, वो इसी कारण क्योंकि कल है हमारे वेदू का बर्थडे, हमारे विदात का बर्थडे, और बुआ वगैरह सब मतलब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे वेदू का। और सबको इनविटेशन दिया गया है, जो जो फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स है सब आएंगे कल। और मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरी फैमिली नहीं पहुंच पाएगी। वो ये कारण है क्योंकि कल हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं पूना से। तो फाइनली वो हमेशा दिल्ली आते हैं, लेकिन इस बार वो चंडीगढ़ आ रहे हैं। डायरेक्ट उनकी फ़्लाइट चंडीगढ़ आ रही है। तो इसी कारण अगर तो उनकी दिल्ली से फ़्लाइट दिल्ली वो लोग आते तो मैं उन वेदू के बर्थडे को मिस ना करती, क्योंकि वेदू के बर्थडे का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था और मैं उसके बर्थडे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। पर मैं जानती हूँ मुझसे आशी सन्नी नाराज़ है। हालांकि एटलीस्ट सन्नी मुझसे गिफ्ट भी नहीं ले रहा था कि मैं नहीं लूँगा, अगर तो तू कल आएगी तो ही लूँगा वरना मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा भाई तू ऐसे मत कर, तू उसको ले, ऐसे मत कर। मेरा मतलब एक टाइम मेरी हल्का सा मेरी आंखों में आंसू आ गया था जब सन्नी ने मुझे ये बात बोली। मैंने कहा उसका गुस्सा अपनी जायज़ है कि तू बर्थडे पर आएगी तो ही लूँगा मैं वरना नहीं लूँगा। मैंने कहा मैं मान सकती हूँ, भाई लोग नाराज़ हो जाते हैं। और मैं भी बहुत मतलब मुश्किल था मेरे लिए भी ये सब चीज़ें। मैं भी उसके बर्थडे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं आश के साथ प्लान कर रही थी, आशी ऐसा नाइट स्टे करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बट मेरी मजबूरी है कि कल सुबह मुझे निकलना पड़ेगा चंडीगढ़, और क्योंकि भैया और की फ़्लाइट है 6:30 समथिंग, वो मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट है, 2:30 समथिंग, 3 बजे के समथिंग। तो वो लोग आ जाएंगे चंडीगढ़, डायरेक्ट चंडीगढ़ आ रहे हैं, इसलिए हमें कल सुबह चंडीगढ़ निकलना पड़ेगा। इसलिए आज मैं रानी बाग हो आई हूँ। तो गाइज़ हम मेरे वेदू को बहुत सारे ब्लेसिंग्स देना कि बहुत अच्छा बच्चा बने, वो अपने माँ बाप का कहना माने, बहुत बहुत भगवान उसको ढेर खुशियाँ दें। तो वेदू को हम करते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वेदू। और यशिका को भी मैं ले जाना चाहती थी क्योंकि यशिका को वेदू से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मैंने यशिका को बहुत समझाया, मैंने कहा यशिका बहुत मजबूरी है इसलिए हम उसके बर्थडे पे नहीं जा पाएंगे, तेरे को फिर मैं ले जाऊंगी। तो यशिका से मैं अभी नहीं मिली हूँ क्योंकि मैंने यशिका की दादी औरों को बोला था कि यशिका को स्कूल से पिक कर लेंगे और मैं उधर जाऊँगी। तो मैं जस्ट अभी आई हूँ। मैं वहाँ पर ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि वेदू बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और फाइनली आ गई घर, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद यशिका को ट्यूशन छोड़ने जाना है, ट्यूशन छोड़ूंगी तो उसके बाद मिलते हो ब्लॉगिंग में। तो बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। The next day. एवरीवन, हम पहुंच गए हैं ज़रकपुर और यहाँ हमने लिया है बर्गर। भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त। यशिका की हो गई निन्नी पूरी, निन्नी।
खाएंगे पनीर रैप एंड शेक। पूरे रास्ते सोती हुई आई है। हमारे यहाँ लगाया न्यूज़ सिस्टम, यहाँ देख सकते हैं हम कौन कौन सी मूवी लगी है। A few moments later. फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने दोपहर व्लॉगिंग में दिखाया, हम दोपहर में पहुंच गए हैं ज़ीरकपुर चंडीगढ़। एक्चुअल में गाइस, जैसे कि कल मैं गई थी रानीबाग, आज है हमारे वेदू का बर्थडे। तो वेदू को हैप्पी बर्थडे टू यू वेदू। तो वेदू के बर्थडे पे आज मैं नहीं आ पाई क्योंकि हमारे घर में कल सुबह आ रहे हैं बहुत गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मुझे आज दिल्ली से आना पड़ा चंडीगढ़। और यहाँ पर मेरे पास इतना सारा काम था कि पहले मैंने सोचा था मैं वेदू को बर्थडे अटेंड करके फिर रात में आऊँगी, लेकिन कि मुझे आना पड़ा क्योंकि घर पूरा क्लीन करना, पूरा इतना टाइम से बंद था। और घर आकर एक ट्रेजेडी हो गई, हमारा फ्रिज का कंप्रेसर हो गया एकदम ख़राब, एकदम बंद हो गया। ठंडा करना है, फिर सर्विस वाले को बुलाया तो उसने बताया इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया है, ये कहीं से ठीक नहीं होगा, ये एलजी के शोरूम में ही जाएगा, वहाँ पे 2-3 दिन लगेंगे, तो वहाँ जाके ठीक होगा। फिर उसके चक्कर में हमें एक छोटा सा मिनी फ्रिज होता है वो परचेज़ करना पड़ा क्योंकि कल घर में गेस्ट आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इसलिए हैंड टू हैंड हमने ख़रीदा मिनी फ्रिज। और अभी मैंने घर पूरा क्लीन कर दिया, मैंने मेड को बुलाया था, मेड के साथ मैं लगी। और मेरे पैर में दोबारा से हो गया एक कौन, जैसे पहले कौन हो गया था उसके बाद अब साइड में कौन हो गया, वो मुझे बहुत दुखी कर रहा है। मेरे लिए चलना भी बड़ा इतना मुश्किल भारी हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं वर्क कर रही हूँ घर का। अभी मैंने शाम की पूजा वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ घर के कामों में लगी हुई। और अभी भी देख सकते हैं मेरी पूरी किचन फैली हुई है, अभी किचन में पूरा राशन वाशन सब सेट करना है। और यशी और मानोगे हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मतलब खाया है बाहर का गंद खाया है, घर का कुछ नहीं बनाया मैंने, कुछ एटलीस्ट मैंने चाय तक नहीं बनाई अभी। सुबह आते समय हमने एक बर्गर और रैप लिया था पनीर, वो खाया था। और अब हमने भूख लगी थी तो हमने पेटी मंगवाई, साथ में मंगवाई थी थम्स अप और वो पिए, बस। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। रात के बज चुके हैं 9 बजे का टाइम हो चुका है और मेरी आप हालत देख सकते हो कि मैं अभी तक काम के अंदर लगी हुई हूँ। अभी तक मेरी बुआ जी मुझसे नाराज़ हो रही थी कि नहीं तू वेदू का बर्थडे अटेंड करके जा सकती है, सन्नी नाराज़ था मेरे से, आशी मुझसे नाराज़ थी, लेकिन मैं उनको कैसे बताती, जब कोई घर में गेस्ट आ रहा होता है ना तो वो भी समझ सकते हैं कि कितना सारा घर का काम हो जाता है, स्पेशली कि हाँ कहीं और। इस बार भैया और ने क्या किया हमें बताया, मतलब दिल्ली में आते हैं वो लोग, इस बार उन्होंने डायरेक्ट चंडीगढ़ की फ़्लाइट कराई चंडीगढ़, और जहाँ से ही वापसी जा रहे रिटर्न। वो कह रहे कहीं पे भी जाना होता है तो दिल्ली से आना जाने का हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। मुझे यशिका की छुट्टियाँ करानी पड़ी 2 से 3, और आगे वैसे उसकी 2-3 छुट्टी है, तो इस वजह से उसकी छुट्टी मुझे करानी भी पड़ी। और ट्यूशन भी जा रहा है उसका, पढ़ाई भी, मतलब ट्यूशन और स्कूल दोनों जा रहा है, बट कोई नहीं, चिल कर लेगी वो मैनेज, मुझे पता है उसका। बाकी अभी फटाफट से घर की ग्रोसरी सेट करते हैं और उसके बाद मैं बेडशीट्स लाना भूल गई, सबसे ज़्यादा फंडा ये हो गया। और मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा कि मैंने बेडशीट्स गर्मियों की रखी कहाँ है, नहीं तो मैंने अभी सारी बेडशीट उतारी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी बेडशीट मुझे मशीन लगा के धोनी पड़ेगी, वो मेरी हिम्मत नहीं है। तो अभी पूरा बेड सब ऐसे ही लगे हुए हैं, मतलब गद्दों मतलब बेडशीट नहीं बिछाई है मैं। एक बेडशीट मुझे मिली और दूसरी बेडशीट मुझे अभी नहीं मिल रही है। यहाँ पर भी AC के ब्लैंकेट्स मिल गए हमें, लेकिन प्रॉपर बेडशीट्स मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। A few moments later. गाइस, अब मेरे घर के काम पूरे हो चुके हैं ख़त्म और रात के बज गए हैं 11। फाइनली मैं 11 बजे पूरे घर का काम करके हटी हूँ। देख सकते हैं आप कैसी काम वाली बाई लग रही हूँ मैं। लुक एट माय हेयर गाइस, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और यशिका ने मेरी बहुत हेल्प करी है बेडशीट्स बिछाने में, फ्रिज में बोतलें लगाने में, काफ़ी काम किया। थैंक यू सो मच यशिका। और अब मैं पी रही हूँ चाय के 2 घुट पियेंगे। और उसके बाद मैंने खाना यशिका के पापा को बोला है कि आप खाना बाहर से ले आना, बिकॉज अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है। सुबह वैसे भी 5 बजे के लमसम उठना है क्योंकि भाभी और की फ़्लाइट 6:30 बजे वो लोग एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे चंडीगढ़, तो सुबह एयरपोर्ट लेने जाना है भाभी औरों को। हो सकता है अगर यशिका उठ जाएगी तो मैं और यशिका भी जाएंगे यशिका के पापा के साथ एयरपोर्ट लेने भाभी औरों को। अगर इन केस यशिका सोई होगी तो फिर यशिका और मैं नहीं जाएंगे, यशिका के पापा जाएंगे भाभी और को एयरपोर्ट लेने। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किससे मिलने के लिए, अंश और यश से। तो फाइनली गाइस अब फटाफट से सोते हैं
और आज मैं बहुत सारा वेदू को मिस कर रही हूँ। वेदू को हैप्पी बर्थडे अगेन, हैप्पी बर्थडे। हम वेदू का बर्थडे भी बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पे सब पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पे हम झाड़ू पोछा बर्तन डीप क्लीनिंग में लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वेदू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस सबको कल मिलेंगे नए व्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल। जिसने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे और बहुत सारा हमें प्यार दे। सबको कल मिलेंगे नए व्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल।